ये हमको समझाइए जरा कि यहाँ पे यादव कैंडिडेट है 3, तो यादव वोट बटेगा? दीवानगी अखिलेश यादव का हम लोगों के शरीर में जुनून है। योगी मोदी पसंद है, योगी मोदी पसंद है, दोनों पसंद है। बहुत रेयर ब्रीड है आप। क्यों लगाया गमछा के, मतलब ये इसकी वजह क्या वजह क्या है? जुनून है। जुनून है? ऐसा तो नहीं कि मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर? कोई वैज्ञानिक हो यहाँ पे, हमको किसी का डर है ही नहीं है। ए हटा। हम लोग अखिलेश को यूपी से दिल्ली पहुंचाने का काम करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और आज हम आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा सीट पर हैं। ललन टॉप की चुनावी यात्रा घूमते घूमते गांव में पहुंची है। कौन सा गांव है ये? खानपुर। निजामाबाद सीट पे समाजवादी पार्टी लगातार जीतती रही है। यहाँ के बुजुर्ग नेता, बड़े नेता और काफ़ी चर्चित नेता आलम बदी लगातार यहाँ से चुनाव जीतते रहे। सिर्फ एक बार 2007 में अंगद यादव ने बहुजन समाज पार्टी से उनको चुनाव हराया था और उससे पहले भी वो जीते और लगातार फिर उसके बाद 12 और 17 में भी जीते। इस बार फिर से उनकी उम्र करीब 85 साल है और इस बार फिर से वो मैदान में है। इस सीट पर हम आज यादव वोटरों से इसलिए बात करने आए। आमतौर पे यादव मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ माना जाता है, लेकिन इस सीट पर बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी से आलम बदी हैं, लेकिन बाकी 3 पार्टियों से यादव कैंडिडेट हैं। बीजेपी से बाहुबली नेता अंगद यादव के भतीजे मनोज यादव हैं। बीएसपी से यहाँ के हॉस्पिटल के बिजनेस से जुड़े पीयूष यादव हैं और कांग्रेस से अनिल यादव हैं। यानी 3 यादव वर्सेस एक मुस्लिम कैंडिडेट का यहाँ पे लड़ाई है। और एमआईएम भी है यहाँ पे? एमआईएम नहीं है। तो फिर यहाँ के लोगों से जरा बात करते हैं। चाचा क्या नाम है? उधर पूछे, हमको नहीं बात करना है। आप अरे यार, पहले ही सवाल में जो है आप बोले हमको बात नहीं करना। अरे आप नहीं बात करेंगे कैसे होगा? बताइए तो अपना। गलाऊ यादव। गलाऊ यादव? गलाऊ नाम का है? आप पूछिए सही। अरे गलाऊ नाम के पीछे कुछ होगा? नहीं, शर्मा यादव नाम है। शर्मा शर्मा यादव है। शर्मा यादव? शर्मा यादव, शर्मा भी और यादव भी है? शर्मा भी है और यादव भी है। गजब जाति कॉम्बिनेशन फिट करके आपका नाम रखा। पुराने लोग रखे हैं, पुराने लोग पहले के जैसे नाम किसी का 1 था, किसी का 2 कर दिए। शर्मा भी रहे हैं। तो यहाँ जो है शिवरात्रि का भंडारा है। हाँ जी। शंकर जी का मंदिर है और आप लोग अभी यहाँ जुटे हैं। भोजन वोजन बढ़िया पक रहा है, तो शाम को जो है लिया जाएगा। अरे गलाऊ के पीछे क्या रीजन? गला देते हैं विरोधियों को? विरोधियों को। हाँ जी, विरोधियों को। अच्छा, तो क्या करते हैं गलाऊ जी? हम रहते हैं पंजाब। पंजाब रहते हैं? हाँ जी। इस गांव के रहने वाले रहते पंजाब है, तो पंजाब में क्या करते हैं? लोहे का काम है। तो यहाँ वोट देने आए हैं? अपना घर है तो वोट देने आए ही हैं। तो काम कैसा चल रहा है? काम ठीक ठाक चल रहा है। हाँ। ये बताइए, ज्यादातर लोग कहते हैं कि यादव वोटर जो है समाजवादी पार्टी के साथ है, आप? हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ? हाँ जी, हम बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, हाँ, पहले भी थे? पहले भी थे। क्या वजह है? वजह अपने बस मूड विचार के बात है बस। इनके खेते में सांड नहीं जाते भैया। 2 मिनट जरा इनसे बतिया ले, फिर आप पास भी आ जाएंगे। हाँ, सबसे बतियाएंगे आराम से, तसल्ली से। तो यहाँ से जो मनोज यादव लड़ रहे हैं, तो उनका चुनाव कैसा है? उनका चुनाव तो देखो, इससे तो उम्मीद है कि सपा का ही लग रहा है यार। आप भाजपा के साथ कह रहे हैं? नहीं नहीं, जो बात है उसको डिक्लेयर बता रहे हैं, वो इसमें तो नहीं का ही है। ऐसा तो नहीं कि आप दबाव में आ रहे हैं सब जो है बगल? हमको डर किसी की है ही नहीं है। दबाव किस बात की? डरते उड़ते नहीं है? हम किसी को डरते ही नहीं। हम डरते ही नहीं किसी को। ये हमको समझाइए जरा कि यहाँ पे यादव कैंडिडेट हैं 3, तो यादव वोट बटेगा? बटेगा, हर जगह बटेगा। कौन ऐसा है नहीं, कौन सा गांव नहीं कि नहीं बटेगा, हर गांव में बटेगा। आपकी विधानसभा में कितने यादव वोटर? कितना है? 17,000 नहीं, 1700 विधानसभा 70-80 हज़ार। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता है
सबसे ज्यादा यादव 80,000 और मुस्लिम करीब 70,000 60,000। तो यादव मतदाता बढ़ जाएगा, बटेगा। 5% इधर जाएगा, हाँ? इधर जाएगा। अब देखो हर पार्टी में जैसे बसपा में भी जाएगा, सपा में भी जाएगा, कांग्रेस में भी जाएगी और बीजेपी में भी जाएगी, बटेगा ही। ये हंस रहे हैं आपकी बात पे? तो हंसने दीजिए भाई उन लोग को कि हाँ हम लोग सब सारे सफाई है, एक बीजेपी वाला है, सब सफाइयों के बीच आप फंस गए। बीजेपी वाले हैं, इन लोग का ये मकसद है, इसीलिए हंस रहे आपको हैं। दबा रहे हैं ये सब। नहीं दबाने की कोई डर है नहीं, हमको दबा के क्या करेंगे, कोई दबाव नहीं। अच्छा, आप बोले भी भगवा भगवा पहले से क्लियर कर दिए। मैं तो क्लियर आज मैं 5 साल से क्लियर किया हूँ, मैं तो पंजाब में रहता हूँ, यही मैं लेके चलता हूँ भगवा भगवाई। पंजाब से साइकिल से आए, साइकिल रास्ते में रह गए, इसके लिए साइकिल छोड़ दी। अब ये भी कोरोना काल में। यही कर रहे हैं। पंजाब से आए थे साइकिल से, साइकिल रास्ते में छोड़ दिए, इसके लिए अभी बीजेपी में चले, बोले साइकिल नहीं काम कर रही। जोगी जी ने हम लोग का सहयोग किया, वहाँ से जितने आदमी थे सबको सहारनपुर से सबको निकाल के सबके घर में पहुँचाया। अब क्या चाहिए उससे बड़ा, खाने पीने का रास्ते का हर एक चीज़ का व्यवस्था किया, अब उससे बड़े और क्या चाहिए। तो अखिलेश यादव का काम आपको ठीक नहीं लगता? हाँ? अखिलेश यादव नहीं पसंद, नहीं हमको नहीं पसंद। योगी जी का पसंद? योगी जी पसंद है, योगी मोदी पसंद है, योगी मोदी पसंद है। दोनों पसंद है। बहुत रेयर ब्रीड है आप। हैं? सब देखिए हंस रहे हैं आप। हंसने दीजिए, हमको कोई टेंशन नहीं है, हमको वही पसंद है। अपनी अपनी पसंद है भाई, किसी को जो है अगर लगता है तो और वैसे भी आप लोग बता रहे हैं। आपका बताइए क्या नाम है? फौजदार यादव। फौजदार यादव। क्या करते हैं आप? बिजनेस मेरा सब्जी का। पंजाब में। तो बिजनेस कैसा है? बढ़िया। बढ़िया। हम्म। सरकार का काम कैसा रहा 5 साल? नहीं ठीक रहा। ये तो अभी बता रहे थे कितना अच्छा काम किया। चलो उनके लिए अच्छा होगा। नहीं ठीक रहा। सारे एक साण खा जा रहे हैं कुल खेतवा ससुर। अच्छा ससुर के का हो, हाँ, कुल एकदम नाश हो जाता। रोज काले ससुर हका खा जिंदगी नरक हो जाती है, बेकार है। इस गांव में कहीं सांड दिखाई दे रहा है? बहुत नहीं दिखा। फिर सही सही सही। नहीं बंसुरा को कौन रोक पाएगा, नई पोखरिया वो तो जंगली है, उनको कौन रोक पाएगा। नई पोखरिया पे नई पोखरिया मारे कुल माई। ना तो यहाँ पे सांड कहाँ पे है बताइए, दिखाइए कहीं पे नहीं है इस गांव में। कुछ नहीं, बेरोजगारी क्या है? हाँ? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बात करो, इधर आओ। अरे इधर आओ ना, इधर आओ, बताओ। हाँ इधर आओ, इधर आओ दोस्त नौजवान। क्या नाम तुम्हारा? नितेश यादव। नितेश यादव। क्या करते हो? जॉब करते हैं। कौन सी? मर्चेंट नेवी में। और तुम फिर बेरोजगारी के लिए क्यों? अब तो प्राइवेट है, प्राइवेट कर रहे हैं, जब सरकारी का कोई चांस है नहीं तो प्राइवेट कर रहे हैं। यार सरकारी नौकरी तो जिससे सबको तो मिल नहीं सकती। अरे क्यों नहीं मिलेगी, जो पढ़ेंगे लेकिन क्यों नहीं मिलेगी, कहाँ वैकेंसी आ रही है बताइए। वैकेंसी अभी टीटी वाला पेपर हुआ है। कौन टीटी वाला पेपर हुआ है? तो मर्चेंट नेवी में, तो नेवी में जाना चाहते हो? नौकरी किस में करना चाहते हो तो बताओ। अरे यहाँ नौकरी नहीं है तो कहाँ नौकरी करेंगे, कर रहे हैं मर्चेंट नेवी में। कैसा काम होता है उसमें, क्या करना होता है? हम लोग का जो इंजन साइड, उसमें 3 साइड होता है। जो इंजन साइड पर रहता है इंजन पे वॉच करता है, जो डेक साइड है ऊपर जो चलाते हैं ऊपर वॉच करता है, एक कुकिंग का होता है अपना कुकिंग का करते हैं, 3 साइड होता है। अच्छा, तो किसमें मेन काम तुम्हारा क्या है? इंजन साइड करना है इंजन साइड, टेक्निकल काम है जी। अच्छा। तो ये बताइए, आपका ये गांव है, आप अभी छुट्टी पे आए होंगे। 3 यादव प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हाँ। तो उनके साथ क्या यादव जाएंगे? कौन है? तो अखिलेश और समाजवादी पार्टी सब आलमबदी हैं, यहाँ से वही लड़ेंगे, वही जीतेंगे। और मनोज यादव हार जाएंगे वो। है, उनके पिताजी, उनके चाचा जी तो जीत चुके हैं। और जो विकास करेगा वो जीतेगा, जो नहीं विकास करेगा कहाँ जीतेगा। तो विकास तो बीजेपी कहती बहुत की है। कुछ नहीं विकास हुआ, कहाँ विकास हुआ है बताइए। हमारे इधर तो कोई विकास नहीं हुआ। तो विकास में तो आपका या विधायक भी जिम्मेदार होगा फिर? अरे हमारा जो है वो सही है, अखिलेश यादव सही है। अखिलेश यादव सही है? हाँ। यादव के लिए बस? नहीं यादव ने काम भी किया है, काम किया, हमारे आजमगढ़ सब काम किया है, हर जगह वो काम किया है। पूर्वांचल में सब वही काम कराया, कौन काम कराया है? योगी जी ने भी तो कराया। कुछ नहीं कराया है। 5 साल हम कोई नहीं देखे, कौन काम हुआ है 5 साल में बताइए आप। अच्छा, अखिलेश ने कौन सा काम कराया?
अखिलेश ने बहुत काम कराया है। बताओ जो हमको 5 काम गिना दो। पूर्वांचल एक्सप्रेस था वही बनवाया है, दिल्ली से आगरा तक वही बनवाया, क्या बनवाया इसने? कुछ नहीं बनवाया। पूर्वांचल जी तो योगी जी में बना है। कहाँ बना योगी जी में? क्या बात कर रहे हैं, योगी जी में बना है वो? योगी जी तो अभी उद्घाटन कुछ नहीं, अब उद्घाटन तो कोई भी कर सकता है उस पर। उद्घाटन तो शुरू हुआ था अखिलेश यादव टाइम पे, अखिलेश ने, हाँ, सब वही किया उसने। तो लेकिन बन के पूरा तो योगी। नहीं वही बनाया है सब। 2 वोट मिलेगा बीजेपी को। क्या चीज? 2 वोट किसको? बीजेपी को। 1000 गाँव में। 1000 वोट में। अच्छा, हाँ, इनको खाली 2 वोट मिलेगा, बाकी सब समाजवादियों का है। कौन 2 वोट? अरे इनका एक जो आप इंटरव्यू लिए उनका, और कोई किसी का है नहीं। ये तो एक हुए ना। बस एक, और इन मान लीजिए एक आध और अब बांका होका लेंगे किसी को, बस उतने होगा बस। बहका लेंगे। हाँ, बस 2 वोट, और उसके बाद कोई अपवाद में नहीं मिलेगा इनको वोट। ये जो पीयूष यादव भी यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव, और यादव को कोई मामला नहीं, वहाँ तो अखिलेश यादव भी लड़ रहे हैं चुनाव। अच्छा, तो लखनऊ की तरफ देखा जाए। हाँ, और क्या, यहाँ कौन मामला है? यहाँ से कोई मामला नहीं देखते हैं। हाँ। हम लोग सीधा अखिलेश को देखते हैं। यहाँ भी हमारे गांव में विधायक आए भी नहीं है। अगर नहीं भी आएंगे तब फिर कोई दिक्कत नहीं, उनको जीतना किस कीमत पे जीतना है। पहले से भी कहता है कि हम लोग कहाँ वोट देते हैं, अखिलेश को देते हो, तब भी दिया जाएगा उसी में। अनिल यादव, मनोज यादव, ये सब भी तो यादव। मतलब आज पहचान बनाने आए हैं, उसके बीच में क्या आए थे कभी? अगर मनोज यादव पूछा जाए कि हमारा नाम बता दे, क्या बता सकते हैं? और हो सकता है कि हमारे विधायक को पूछा जाए कि बता दे किस गांव के, तो बता सकते हैं कि फलाने गांव के हैं। तीसरे मतलब मनोज यादव, पीयूष यादव दूसरे पर स्थान पे रहेंगे, मनोज तीसरे पे रहेंगे। पीयूष यादव को यादवों का वोट मिलेगा? नहीं, यादव को नहीं, 80 बिरादरियों को छोड़ के कोई यादव वोट नहीं देगा। बता दे रहा हूँ। ये बहुत लोग बोले कि अब की बार यादव। मनोज यादव तीसरे पे रहेंगे बीजेपी के यहाँ। 40-42 हजार वोटों में सिमट जाएंगे। चाचा अब जो कह रहे हैं उनका कहने के भाई जो मूड है वो सही कह रहे हैं। तो आप जवाब तो दें। नहीं, ऐसा है ना, ऐसा है ना, यार दबाव मत बनाओ, तुम लोग सब लोग घेर के। किसी का हमको किसी के डरे नहीं है, हमको किसी का डर नहीं है, हमको किसी का डर नहीं है, हमको किसी का डर भी नहीं है कि हमारा कुछ कोई बिगाड़ लेगा या कुछ हमको कोई कर लेगा। ऐसा तो नहीं कि मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर। कोई वैज्ञानिक हो यहाँ पे, हमको किसी का डर है ही नहीं है। ए हटा, यार झंडे उठा के फेंक दिए। झंडा का हमको उसको पसंद नहीं है। पसंद नहीं है तो ये मनोज यादव को कह रहे हैं तीसरे नंबर पर आएंगे। तो भाई उनको कहने दो, आप बताइए आपके साथ। हमारे हिसाब से निकलेंगे, निकल रहे हैं, जीत रहे हैं। मान लीजिए इधर जैसे इतने लोगों में से आप खुद आंकड़ा लगा लीजिए कि यहीं से आंकड़ा लगा दीजिए कि कौन, जैसे मान लीजिए तो मान लीजिए बीजेपी में हो गए। कार्यकर्ता है क्या? नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं, बस नहीं है। दिली तौर पे जुड़े। हाँ, जैसे दिली तौर पे मतलब नहीं होता है। जैसे वोट देने वाले की बात होती है तो मान लीजिए वोट दे रहे हैं और बकिया छोड़ा करके किसी पूछ लीजिए कि कोई इसमें बहुजन को हो या चाहे कांग्रेस का हो, इतने लोगों में से अगर कोई वोट मार रहा है तो जीत किसकी हो सकती है? यार आप इतना अर्दब तो नहीं दे रहे पब्लिक नहीं, को। कुछ बता दीजिए, किसी पूछ लीजिए, आप इतने लोगों से खड़ा पूछ लीजिए कि क्या भाई किस पे। अब आपके सामने चेहरा आ जाएगा सामने, दबाव नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? एक सेकंड। स्वतंत्र है, सब आदमी स्वतंत्र है और अपने से स्वतंत्र हो के आदमी वोट करेंगे, किसी के ऊपर दबाव नहीं कोई के। हाँ, क्या नाम है आपका? श्रीनिवास यादव। तो श्रीनिवास जी क्या करते हो आप? पढ़ाई करता हूँ, किस चीज की? BA फाइनल इधर जी। और आगे क्या करना है? MA करना है MA। जी, तो कहाँ से BA कर रहे हो? बनारस से बनारस से। जी। तो यार आजमगढ़ वाले सुने बहुत भौकाल देते हैं बाकी जगहों पे, हम आजमगढ़ से। ऐसा क्या है आजमगढ़ में? कुछ ऐसा है सिस्टम क्या सिस्टम कि हाँ, सिस्टम बता दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए। नहीं हम नहीं बता पाएंगे। अरे यार थोड़ा नहीं, अरे यार ये नहीं बता पाएंगे ना। अरे नहीं यार, ऐसा कैसे समझा, थोड़ा समझा दो क्या सिस्टम है, हाँ, थोड़ा समझा दो। सिस्टम हम कैसे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। अरे क्यों नहीं बता पाएंगे? आप यहाँ के रहने वाले, आप जान रहे हैं सब अच्छे से बता दो। नहीं हम नहीं बता पाएंगे। जैसे ऐसा कांड हो गया, हाँ। इसलिए यहाँ के आजमगढ़ वाले बदनाम हो गए। क्या कांड? आजमगढ़ बदनाम होने का सबसे बड़ा जो कारण है, आजमगढ़ का बदनाम होने का, वो बमौर है। गुलशन कुमार की हत्या में जो यहाँ से हथियार गया था जिसमें मेड इन बमौर लिखा हुआ था,
वो उसी आजमगढ़ के नाम से आज तक चलता आया। सब लोग कहते हैं कि घर घर पे यहाँ पे हथियार होता है, वो बहुत पुरानी बातें हो गई। अभी भविष्य में ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग पढ़े लिखे हैं। समय के साथ हर जगह पे बदलाव हुआ है। चंबल में पहले डाकू होते थे, तो अभी भी चंबल में डाकू है क्या? नहीं है। तो समय के साथ परिवर्तन हुआ है। जो भौकाल था वो भौकाल रहा होगा। वो मेन रीज़न था उस दौर में, जो 90s के पहले की बात हुई थी, जब गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, तो हथियार यहाँ से गया था और उस हथियार पे मेड इन बमौर लिखा हुआ था। जो एजेंसीज थी वो उसमें कंफ्यूज हो गई कि ये मेड इन बमौर कौन सा है, जर्मनी है, इटली, इंग्लैंड है, फिनलैंड है, ये बमौर कहाँ है? तो वो उसको लेके बहुत दिनों तक उसका एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा सब लोग बनाए थे, और वो एक लोग ट्रेडिशन बना लिए थे उसको एक बात करने के लिए कि हम वहाँ से हैं, मतलब हर घर में हथियार बनता है। तो उसके वजह से पहले था, अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार यादव है। तो कृष्ण जी, आप भी पढ़ते हैं? जी, मैं नौकरी करता हूँ मर्चेंट नेवी में। मर्चेंट नेवी में? जी हाँ। अच्छा, 16 साल से। 16 साल से। जी हाँ। तो आप ही सब अपने गांव के लोगों को लगवा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हाँ, उसको मैं ही रिप्रेजेंट किया था, उसको मैं ही हेल्प किया हूँ। अगर बच्चे हैं, अगर उनको वो तैयार हैं वहाँ जाने के लिए उस फील्ड में, तो कोशिश करते हैं कि वहाँ चले जाएं, सबकी रोजी रोजगार हो, क्योंकि सरकार में तो कुछ मिलने वाला है नहीं। सरकार की जो एक लिमिटेशन है, जो चीज़ें हैं उसके बाहर निकलना पड़ेगा, उसके अंदर तो कुछ मिलने वाला है नहीं। जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार अगर समीकरण बना और यादव वोट जो है यादव कैंडिडेट को मिलता है तो बीजेपी के चांसेस है यहाँ पे, ऐसा कुछ? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ। जब मैं आता हूँ तो फ्री होता हूँ, तो जब मैं आता हूँ तो बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। लेकिन ये जो चुनाव है, भले लोग माने या ना माने, ये बुद्धिजीवियों का, मिडिल क्लास का और लोअर का, ये 3 लोगों की फाइटिंग है। जो बुद्धिजीवी हैं वो लोअर को, जो एकदम बॉटम लेवल पे होते हैं, उनको डाइवर्ट करते हैं। जो पढ़े लिखे पहले के लोग हैं, वो लोगों का जैसे एक आइडियोलॉजी होती है। हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो हम कहते हैं फलाने से जा तारीख पूछे हुआ, एक चीज़ होता है। आज भी हम लोग उन पे डिपेंड है। शुभ मुहूर्त हम उन्हीं से पूछ के आते हैं, तो उनकी कही बातों को हम आज भी सच मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कह देंगे फला तारीख अच्छा है तो हमको भले पता हो, लेकिन आज भी हम मानते हैं। तो समाज को डाइवर्सन का जो एक चीज़ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो डाइवर्ट करते हैं, उनको करते हैं जो बॉटम लेवल पे हैं। यहाँ पे इलेक्शन जो माने या ना माने, पूरे यूपी में मैं तो देखता हूँ लल्लन टॉप पे शुक्ला जी को भी देखता हूँ, उनका इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ था। जी हाँ, योगी जी के साथ बड़ा अच्छे, बड़े तीखे तीखे सवाल पूछे थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो चीज़ें वही है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। निज़ामाबाद में जो फॉरवर्ड लॉबी है वो बसपा को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि सपा आए। और जो ओबीसी है, ओबीसी में जो अदर हैं वो पता नहीं, अभी वो कंफ्यूज हैं। अगर उनको मोटिवेट करके उनको कैसे भी डाइवर्ट कर दिया जाए तो शायद भी फिर भी बीजेपी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ शवड़ जो हैं वो उनके साथ नहीं है। किसके साथ है सवाल? बसपा के साथ हैं। वो यहाँ पे सपा को हराना चाहते हैं, और अगर बसपा के साथ जाएंगे तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि सीट पे सपा वर्सेस बसपा की लड़ाई है? 100%। पिछली बार भी बसपा नंबर 2 थी यहाँ? जी हाँ, यहाँ बसपा है। उनका वोट, बेस वोट अच्छा खासा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहाँ पे उनका एक बस्ती ना हो, जहाँ उनका एक वोट ना हो। एक कोर वोटर हैं वो और किसी चीज़ को नहीं देखते हैं, उनको हाथी दिखती है। और हाथी इसलिए, ऐसे तो हम भी ये भी कह सकते हैं कि यादव लोगों को सिर्फ साइकिल दिखती है। बिल्कुल दिखती है। आप अभी किसी से पूछ रहे थे, कह रहे थे पीयूष यादव हैं, मनोज यादव हैं, और आप कह रहे थे कि अनिल यादव हैं। तो हम कह रहे हैं हमको अगर ऑप्शन 4 मिलता है, ABCDE, हाँ ABCD, और एक यादव अखिलेश हैं, तो 4 यादव मिलते हैं। ये 3 सब्स्टिट्यूट हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। जिसके हाथ में पावर है वो एक यादव है, हम उसकी तरफ देख रहे हैं। यार तुम जो है झंडा उंडा बढ़िया लगाए हो, बांधे हो, क्या नाम तुम्हारा? सचिन यादव। यार एक बात बताओ, ये तो अब तो पता चल गया है कि ज्यादातर यहाँ वाले सपा वाले हैं जी। तुम ये बताओ कि नौजवान हो तुम, अभी पढ़ रहे होगे? जी, स्टूडेंट है। स्टूडेंट कौन सी क्लास में हो? 11th। हमको यार ये समझा दो कि अखिलेश यादव के प्रति दीवानगी क्यों है लोगों में? दीवानगी अखिलेश यादव का, हम लोगों के शरीर में जुनून है अखिलेश यादव का। अगर इस शरीर को आप काटेंगे तो लाल और हरा रंग निकलेगा, खून नहीं निकलेगा। लाल और हरा खून निकलेगा। इसीलिए हम लोग अहिर हैं, और समाजवादी पार्टी का जुनून है हम लोगों के शरीर में। और समाजवादी पार्टी को हम लोग बहुत पुराने समय से चाहते हैं, और अब की बार हम लोगों को समाजवादी पार्टी को लाना है यूपी में। अच्छा, हाँ। कैसे आएगी? हम लोग उनको अपना मत देकर अपना वो
वोट देकर समाजवादी पार्टी को अदब की बात। झिझक कह रहे हो, खुल के बोलो ना। खुल के बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं पूरा, किसी का दबाव हमको नहीं है। और हमको बाबा की सरकार नहीं चाहिए। बाबा की सरकार में हमारे पूरे खेत में सांड हैं और हमारे खेत में पूरी गाय हैं और हम लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। हम लोग युवा हैं, हम लोगों को रोजगार चाहिए। हम लोगों के लिए नौकरियां कुछ नहीं आ रही हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है और पढ़ाई भी सही नहीं चल रही है इसमें। तो ये बताओ, वो खून वाला सिस्टम जरा फिर से समझाओ। खून वाला सिस्टम मतलब हम लोग अहिर हैं। अहिरान की पावर आप सुने होंगे, वो टुनटुन यादव खेसारी लाल की। हमको सुनाओ जरा, हमको सुनाओ जरा। मारी सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, पावर होला ही खली अहिर जाती मेरे। आप लोग सुने होंगे सॉन्ग? नहीं हमने सुना। टुनटुन यादव का। बताओ ना, बताओ। मारी सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, पावर होला ही खली अहिर जाती मेरे। तो हम लोग यादव हैं और अपने अखिलेश यादव को अदब की यूपी में लाएंगे और अच्छे वोट से उनको जिताएंगे, अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी को? तो यादव तो मनोज यादव। यादव से मतलब नहीं, मतलब हम लोग भैया को अपने चाहते हैं, अखिलेश यादव को। मतलब वो राज चलाएंगे तो लेकर फिर दूसरे पार्टी में बदल जाएंगे, लेकिन तो वो हमारे भैया जो हैं पूरे मतलब देश को चलाएंगे, अखिलेश यादव। यादव की वजह से अखिलेश यादव वोट करता है? नहीं, वो विकास किए हैं हम लोगों के लिए, वो विकास करेंगे। आने वाले समय में हम लोगों को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा और हम लोगों को सुविधा मिलेगा। क्या करना चाहते हैं? हम आर्मी की नौकरी करना चाहते हैं। आर्मी की? कितने साल की? अभी हम 18 साल के हैं, 17 साल के हैं। क्या नाम बताया था? सचिन यादव। सचिन जी। तो सचिन, अभी तो वैकेंसी आने वाली, आर्मी की नौकरी तो केंद्र से आएगी ना? हाँ, तो केंद्र से आएगी, जब राज्य सरकार करेगी तो भी तो आएगी। राज्य सरकार कौन से आर्मी में? पुलिस है? नहीं, राज्य सरकार नहीं है। जब केंद्र सरकार की तकलीफ बात जाएगी, हम लोगों का मतलब दुख सुख जाएगा, तभी तो आएगी। अभी नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा, अभी कुछ नहीं जा रहा है। सिक्सर के छाती में हमारे स्टूडेंट इतना इलाहाबाद पढ़ने वाले थे, सब लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारे, सब पूरा काला हो गया, पूरा खून जम गया। भाजपा की सरकार में ऐसा ही हुआ है ना। उस समय तो आचार संहिता लगी। रोजगार मांगने पे लात से मार के भगा रहे हैं, ये कैसा है? नहीं चाहिए यार। नहीं चाहिए हम लोगों को बीजेपी सरकार। मतलब हम लोग बीजेपी सरकार एकदम पूरा परेशान हो गए हैं। लाठी तो जो है अखिलेश सरकार में चलती नहीं चलती। स्टूडेंट के ऊपर नहीं चलती थी और बाकी लोगों के ऊपर चलती भी होगी। स्टूडेंट के ऊपर नहीं चलती थी। तो यही गजब दीवानगी है। गजब, एकदम दीवानगी पूरी है। कभी देखे हो अखिलेश यादव? जी। कहाँ पे? अरे अभी आए थे, वो रैली में, आजमगढ़ की रैली में आए थे, मिल लेते उनसे। गए थे? जी। तो क्या कहे उनसे? कुछ नहीं कहते उनके, मतलब रैली में गए और मतलब सपा का प्रचार करके आ गए। तो उनसे मिलना चाहते हैं? जी, मिलना चाहते हैं। अच्छा, क्या कहोगे मिलके? मिल के कहेंगे कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करें, उन लोगों को हम जिताएंगे, अखिलेश यादव को, और मतलब हमारे समाज को बनाए रखें और यादव रेजिमेंट को आगे बढ़ाएं। यादव रेजिमेंट? ये क्या है? अहिर रेजिमेंट? रेजिमेंट क्या है ये? ये मतलब कि रेजिमेंट है, इसमें पावर है। पावर है? किसमें? इधर आओ, बताओ क्या बता रहे हो आप? अहिर रेजिमेंट बना कहाँ है? अखिलेश भैया आएंगे तभी तो बनेगा। अहिर रेजिमेंट क्यों चाहते हैं? कि आर्मी में कितने लोग आहिर मरते हैं कि किसी को कुछ मिलता है? जवान तो जवान होता है ना, वो चाहे यादव हो चाहे। तैयारी करते हैं, 3 साल से दौड़ रहे हैं, कुछ मिला? धावक हो? जी। कितनी टाइमिंग है? 5-5। तो अभी तो आर्मी की वैकेंसी आएगी, अभी तो तुम नौजवान हो। फॉर्म भराया था, कहे थे 6 सितंबर को भर्ती आएगी, फिर 8 नवंबर को, फिर कैंसिल हो गई। तो अभी तक आई है, उसको पोस्टपोन किया जा रहा है बार बार। आर्मी की भर्ती तो केंद्र सरकार से है, उसमें केंद्र सरकार से जब राज्य सरकार वाले साइन करेंगे तभी तो रणबांकुर स्टेडियम में भर्ती होगी। आप बताइए। ये बताओ, अहिर रेजिमेंट क्यों चाहते हो भाई? कि हम लोगों को भी, यादवों को भी हो ने, सिख रेजिमेंट है, हर तरह के रेजिमेंट है, अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं है? ऐसे तो सब मांग करेंगे, कोई ब्राह्मण रेजिमेंट हो, कोई कहेगा दलित रेजिमेंट हो, लेकिन सबसे ज्यादा आर्मी में कौन है? यादव है ना। ये हमको रेजिमेंट बनना वैसे ही। अहिर रेजिमेंट जो है एक बटालियन की मांग हो रही है, जैसे राजपूताना बटालियन, ऐसे जाट बटालियन से एक अहिर रेजिमेंट की मांग हो रही है। क्यों मांग हो रही है? क्योंकि जैसे मतलब
राजपूताना बटालियन जो है उसमें मतलब सब लोग जाते थे, इसी जो आहिर जो बिरादरी है उसका भी तो होना चाहिए, बटालियन होनी चाहिए। ये सबकी बटालियन है। हमारे शहीदों का जो आहिर बिरादरी के जो शहीद है उनका सम्मान होने के लिए जो आहिर बटालियन की मांग हो रही है, क्योंकि इतने जो शहीद हो रहे हैं, अगर एक बटालियन हमारा भी रहता तो हमारा भी सम्मान होता, जिसे आहिर बिरादरी की जो सम्मान होता, इसलिए तो सेना में तो जो भी शहीद होता है उसका सम्मान होता है। नहीं तो जिस रेजिमेंट से जो मरता है उसका नाम होता है ना। हमारे सैनिक अगर हमारे यादव बिरादरी से अगर मरते हैं, शहीद होते हैं बॉर्डर पे, तो उस रेजिमेंट का नाम होगा ना। अगर हमारा रेजिमेंट रहेगा तो पता तो चलेगा हमारे समाज का और हमारे कुल का नाम तो होगा कि उस समाज से कोई शहीद हुआ है। समाज और कुल का से बढ़कर भी एक देश तो होता है। रेजिमेंट ही सब खारिज कर देना चाहिए, कोई रेजिमेंट ना रहे, फिर हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर रेजिमेंट है तो हमारी भी रेजिमेंट होनी चाहिए ना एक अलग से। क्यों राजपूताना रेजिमेंट है, कोई रेजिमेंट ना रहे बॉर्डर पे, फिर क्या ज़रूरत है मतलब किसी रेजिमेंट की। कोई रेजिमेंट ना रहे तब कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो आहिर रेजिमेंट भी होनी चाहिए। तो ऐसे तो फिर जो है दलित वाले, दलित कहेंगे, दलित हाँ रेजिमेंट तो हैं उनके, अगर तो बनाए उनका, उनके भी शहीद हो रहे हैं तो उनका भी बनाना चाहिए। उनके भी आर्मी में लोग जाते हैं, ज्यादातर हैं, उनके परसेंटेज है, तो वो लोग भी मांग कर सकते हैं। नहीं तो सबको खत्म करना नहीं चाहिए, तो एक भी नहीं, अगर सबको खत्म, अगर पहले सबको खत्म कर देना चाहिए। अगर आहिर रेजिमेंट नहीं बनाना चाहते हैं आप तो राजपूताना भी खत्म कर दीजिए। अगर राजपूताना रहेगा तो आहिर रेजिमेंट भी होना चाहिए, नहीं तो सबको खत्म कर दीजिए, तो एक भी मत रखिए। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के जीतने से आहिर रेजिमेंट कैसे बन जाएगा? नहीं, अखिलेश बिल्कुल नहीं बनेगा, वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है। सरकार के हाथ में है। आवाज उठाते रहेंगे हम, जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग अखिलेश के पीछे हम लोग खड़े होकर आवाज उठाएंगे। अखिलेश हमारी बात वहां तक पहुंचाएंगे। अगर अखिलेश के नेतृत्व में हम लोग आहिर रेजिमेंट की मांग करेंगे, अखिलेश के नेतृत्व में हम लोग आहिर रेजिमेंट की मांग कर सकते हैं। अगर अखिलेश सरकार बनेगी तो उनके अखिलेश जाके वहाँ केंद्र में बैठ के हम लोग अखिलेश को यूपी से दिल्ली पहुंचाने का काम करेंगे, और अखिलेश यादव ही ये काम कर सकते हैं। यूपी से सीधे दिल्ली जाएंगे। अब वो 2022 में हमारी सरकार बनेगी, उसके बाद सीधे अखिलेश यादव दिल्ली जाएंगे। सिर्फ यादव से बन जाएगी? यादव से नहीं बनेगी, सबके लिए अखिलेश काम करते हैं। यादव से नहीं बनेगी। महंगाई और बेरोजगारी और समाजवादी ही एक ऐसी पार्टी जो हर विशेष वर्ग को साथ में लेके चलती, भाईचारा कायम करी हुई है, हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चल रही है। और किसी पार्टी, कोई पार्टी ऐसा कर रही है? वो वैसे ही अपना मुसलमान को लेके चल रहे हैं, बीजेपी हिंदू को लेके चल रही है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी है जो दोनों धर्म जाति को लेके एक साथ चल रही है, भाईचारा कायम करे हुई है। समाजवाद का नाम ही होता है कि सर समाज को साथ में लेके चलना को समाजवाद कहते हैं। अखिलेश यादव जो है कि सर समाज को साथ लेके चलते हैं। इसी को ये दावा तो बीजेपी की तरफ से भी किया। बीजेपी क्या हिंदू मुस्लिम तो करती, बीजेपी कहाँ से दावा कर रही बताइए? इसका नारा बीजेपी लगा रही है, कहाँ से हिंदू और मुस्लिम को साथ लेके चल रही है बीजेपी? 80-20 का नारा लगा रही है। बीजेपी तो सड़कों की राजनीति करती है, ठाकुर पंडित की राजनीति करती है, ठाकुरों की सरकार चल रही है। बताइए ठाकुर चल कर और क्या ठाकुरों की सरकार चल रही? बताइए धनंजय सिंह जौनपुर में क्रिकेट खेल रहे हैं, इतना माफिया हो के क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर ठाकुरों की सरकार तभी ना क्रिकेट खेल रहे हो। अगर ठाकुरों की सरकार ने तो धनंजय सिंह को जेल में होना चाहिए, बाहर क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए धनंजय सिंह को। बताइए। और अखिलेश सरकार आ जाएगी तो? अखिलेश सरकार आएगी तो धनंजय सिंह जेल जाएंगे। जो अपराधी होगा, जो अपराधी प्रवृत्ति की होगा, उसको जेल होगा, भी होगा, सब जेल जाएंगे। चाहे ठाकुर होगा, चाहे पंडित होगा, चाहे यादव होगा, चाहे जो भी, दो आंख नहीं होगी। अखिलेश सरकार में जो भी गुनाह करेगा उसको सीधे सीधे जेल होगी, चाहे जो भी होगा। गायत्री प्रजापति उन्हीं की सरकार के थे, उनको जेल हुई थी कि नहीं हुई थी? उसी सरकार में मंत्री पद से हटा दिया गया। तो अखिलेश सरकार के तो कोई दूसरा नहीं किया था। बताइए। अखिलेश यादव के प्रति जो है युवाओं में, खासकर कि यादव युवाओं में बहुत, यादव में नहीं सारे युवाओं में जोश है, क्योंकि बेरोजगारी हर जगह है, हर जगह बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? जी अंकित यादव। क्या करते हो अंकित? बीटीसी किए हुए हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं। बताइए, इनका सीटेट निकल चुका है, सीटेट और यूपी टेट दोनों निकला है। ना कोई वैकेंसी आई, ना कोई कुछ हो रहा, नहीं तो क्या करेंगे? खारिज हो गई, परीक्षा खारिज हो गई। उनको सीटेट दिया, टेट दिया? सीटेट टेट दोनों दिए। दोनों दे चुके हैं। टेट भी हो गया आपका? हाँ, दोनों क्लियर है। दोनों क्लियर है? दोनों क्लियर है। आंसर की आ गई है और इसका सीटेट का अभी उसका आंसर की दोनों रिलीज हो गई, दोनों में क्लियर है। अभी रिजल्ट नहीं आया, आंसर की मतलब आंसर की आ गई, उससे मिलान किया गया है तो नंबर क्लियर है। तो वैकेंसी आने वाली है? वैकेंसी कहाँ आने वाली? 97,000 की मांग हो रही थी, तो उसमें भी नहीं किए। 17,000 बोले थे देने के लिए इलेक्शन से पहले, वहाँ भी नहीं दिए। अब बाद में कह रहे हैं अब सरकार बनने के बाद देखिए क्या होता है, देंगे कि नहीं देंगे। किसकी सरकार बनेगी? किसी की भी बनेगी। अगर उनकी बन गई तो हमको लगता है कोई नीयत ही नहीं है देने को। अगर देने की नीयत होती तो पहले भी दे दी। इन दोनों जवानों को जाना है सेना में,
हैं, और आपको बनना है टीचर। तो आपको उम्मीद है कि अखिलेश यादव आएंगे तो सारी रोजगार मिलेगा? तो उन्हीं के भाषणों में हम लोग सुन रहे हैं। अभी इधर भी आपके यहाँ जौनपुर में भी भाषण हो रहा था। तो क्योंकि अखिलेश यादव इसलिए अखिलेश यादव जो पिछली सरकार थी उसमें उन्होंने कुछ काम किया, इसलिए उनको देख के हम लोग वैकेंसी पहली आई थी उन्हीं के सरकार में आई है। सरकार में आई और अखिलेश यादव ने रोजगार दिया, अपनी पिछली सरकार में रोजगार दिया है और विकास किया, तो उसी को देखते हुए हम लोग सोचे कि आगे आएंगे तो काम करेंगे। अच्छा, ये सब जब अखिलेश जी ने काम किया, अखिलेश जी हारे कैसे, क्यों हारे? क्योंकि इसलिए हारे क्योंकि जो ये योगी मोदी थे अपने जुमले में सबको फंसा ले गए, हिंदू मुस्लिम करके राजनीति कर गए। लेकिन अब की जो है, अब की आदमी में महंगाई और बेरोजगारी और विकास के नाम पे वोट कर रहा है। अब हिंदू मुस्लिम ये सब खत्म हो गया। अब की बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं हम लोग, खिलाफ नहीं पक्ष में आवाज उठा रहे हैं सब लोग। पिछले सरकार में जब अखिलेश हारे, पूछे आपने, इसलिए हारे क्योंकि ये लोग हिंदू मुस्लिम करके चुनाव समझा नहीं पाए, अखिलेश जी समझा नहीं पाए। और जो जनता 5 साल में खुद ही समझ गए, अब इसलिए अखिलेश यादव के पीछे जनता खुद ही जाके खड़ी हो गई है। और अखिलेश यादव 10 तारीख को मुख्यमंत्री के पद पे बैठेंगे, कुर्सी उनका इंतजार कर रही है और 10 तारीख को कुर्सी पे बैठेंगे। तुमको ये सब राजनीति समझ में आती है? नहीं, समझ में नहीं आती, लेकिन बेरोजगारी समझ में आती बच्चे को। अब बात करने तो बच्चे से, जो है बच्चे एक बात रख लेते हैं। बोलो। क्या नाम है तुम्हारा? आकाश यादव। आकाश यादव। आकाश, आप कौन सी क्लास में हो? 6 में। 6 में। क्या क्या पढ़ते हो? सब पढ़ते हैं, सब विषय, गणित, हिंदी, इंग्लिश पढ़ते हो? बस। ये तो घर पे बताते हो ना पढ़ते हैं, बाकी क्या करते हो? कुछ नहीं, खेलते हैं। खेलते हो? ज्यादा खेलते हो या ज्यादा पढ़ते हो? ज्यादा पढ़ते हैं। सही पक्की बात। देखो सब भैया लोग हंस रहे हैं। सही बता दो। सही। क्या खेलते हो? खेलते नहीं। अच्छा, जो भी खेलते हो तो क्या, तब खेलना क्या पसंद है? क्रिकेट। ये गमछा किसका लगा है? अखिलेश का। जानते हो अखिलेश को? हाँ। देखा है सामने से? सामने से नहीं देखा। तो क्यों लगाया गमछा, मतलब ये इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? जुनून है। जुनून है? किस चीज का जुनून है? अखिलेश सबकी आएंगे 2022 में। तो तुम्हारा तो वोट ही नहीं है यार। तो नहीं है तो क्या है, सपोर्टर है। भैया लोग को देख रहा, हम लोग हैं ना वोटर। तो प्रचार करते हो क्या? हवा बना रहे हैं बच्चे। हाँ। किस बात का जुनून है? पूछिए इसी को। अरे शर्मा गए तुम। मुख्यमंत्री बनाने का जुनून। जैसे 100 ठे सपा में हूँ मैं, और 1 भाजपा में हूँ। अगर छोट लड़का रहा तो उनका तो न समझावत ने और का कान बरकरार है, सब जगह बरकरार ले जाके इधर चलो। हाँ, अब लड़का अच्छा, ये रहा तो जैसे हम बहुत सारे लोगों से बात की, ज्यादातर लोगों का हमारा समझ में आया कि समाजवादी पार्टी के साथ है। हम इसलिए बात करने आ गए कि हमको लगा यहाँ यादव 3 कैंडिडेट हैं और यादव वोट हो सकता है कि बट रहे हो। आपका क्या मानना है इसमें? हमारा मानना ये है जो विकास करे उसी को वोटिंग करेंगे, और अखिलेश भैया ऐसा कोई विकास किया नहीं अभी तक, कोई सरकार भी उठा के देख लीजिए आप। अच्छा, ये बताइए, आपके विधानसभा में पिछली बार भी जीती समाजवादी पार्टी और लगातार जीत रही है। आपके विधानसभा में क्या क्या काम हुआ है? विधानसभा में जो काम हुआ, रोड का हुआ है, स्कूल का हुआ है, और जो शमशान घाट का हुआ है। हमारे विधायक तो ही कराए हैं, आलमबदी सपा के कैंडिडेट थे, और उनके बाद जब से हमारी सपा गई तब से बीजेपी में कोई काम ही नहीं नजर आया हमारा। हम लोगों के बीच में ना कोई रोजगार आया, ना कोई रोड का काम। आप क्या करते हैं? हम ड्राइवरी करते, पूरे यूपी का भ्रमण करके तभी बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि पूरे यूपी में सभी लोग अखिलेश भैया को चाह रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी थी, योगी जी, कोई काम इनका नज़र नहीं। कोई ऐसा कोई काम कोई बता दे कि हाँ इन्होंने समाज के थ्रू कोई अच्छा काम किया है जिसमें विकास हो। अच्छा, और ध्यान से सुन रहे हैं? ठीक, ये लड़का ठीक ही कह रहा है। ठीक कह रहा है। क्या नाम है आपका? राम सूरत। राम सूरत। खेती होती है? कैसी चल रही खेती? खेती कैसी चल रही है? ठीक है। ठीक है, बढ़िया है। सांड वान से कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है, सब कंट्रोल में है। तो सरकार का काम कैसा रहा योगी जी का? योगी जी का भी वही उसी तरह ठीक ही चल रहा है, कोई खराब थोड़ी चल रहा है। जो चल रहा है। बाबा कह रहे हैं कि ठीक चल रहा है। बाबा अच्छा चल रहा, बतावा। अरे दबाव मत बनाओ यार तुम लोग। 2000 रुपये बाबा को बताने दीजिए।
चलिए अरे यार ऐसे जब डरवा दो तो कहाँ बताएंगे। चलिए चलिए कोई बात नहीं, चलिए इन्हीं लोगों से पूछे, नए लड़के हैं इन्हीं लोगों से पूछ लीजिए। अच्छा तो इस सरकार का फायदा मिलता है? सरकार का क्या फायदा मिल रहा है, सरकार का उतना फायदा नहीं। राशन और वो आवास योजना का होगा, घर वर मिला होगा? नहीं, शौचालय और ये सिलेंडर शौचालय का मिला है, सिलेंडर सपा में मिला का है। कोई किसी को मिला है। तो इस बार जो है यहाँ आपके यहाँ से 2-3 यादव लड़ रहे हैं, बीजेपी से भी हैं और बसपा से भी हैं और कांग्रेस से भी यादव हैं, तो यादव वोट बटेगा कि नहीं बटेगा? नहीं, हम लोग अखिलेश वाले हैं। इनसे खाली इतना पूछिए कि आप अरे यार आप जो है दबाव मत बना भाई, तुम्हारी बात सुन लिए ना, तुमसे बुजुर्ग है ना यार, सुनो उनकी बात। तो बटेगा या नहीं? हाँ, बचेगा, बट जाएगा थोड़ा बहुत। कितना किधर जा रहा है? चलिए जब मूड जिधर बन जाएगा उधर दे दिया जाएगा। अच्छा, मतलब कि पीयूष यादव ज्यादा भारी है मनोज यादव के बीच? अब हम ये तो नहीं बता सकते कि कौन भारी है, जिसको आप लोग बताएं उसको समझ। अरे नहीं, हम तो पूछने आए हैं, जानने की क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसलिए जो है। कोई बात नहीं है, जैसे कहेंगे आप लोग वैसे हो जाएगा। अरे हमारे कहने दे, आपका जो मन हो वो करिए, लेकिन मतलब ऐसा है कि थोड़े बहुत बट जाएंगे। यहाँ पे ज्यादातर हमको जो है समाजवादी पार्टी के समर्थक मिले और 99% और युवाओं में जो है गजब का जोश है, जुनून है। एक तो भाई छोटा मिला, वो कह रहा है कि खून क्या, हाँ कहाँ गया, जुनून वाला ये जुनूनी लड़का है। एक बताया कि जो है हमारा अगर खून काट लोगे नस तो खून हमारा लाल हरा निकलेगा, अखिलेश भैया वाला। तो ये अखिलेश यादव की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है, उनकी दीवानगी है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ यादव ज़्यादातर हैं और उन लोगों से बात की, समझने की कोशिश की। ज़्यादातर यादव समाजवादी पार्टी की तरफ दिखने, खानपुर गांव के ज़्यादातर यादव समाजवादी पार्टी के, पूरा यादव, तो ज़्यादातर लोग जो है समाजवादी पार्टी की तरफ है। 100%। अरे 1-2 लोग मिले भैया जो है वो भी। अच्छा, समाजवादी पार्टी बनी तब से समाजवादी गांव है, कभी किसी को अदर पार्टी को वोट नहीं दिया, सब समाजवाद को वोट जाता। ठीक। तो अब चलते हैं किसी और गांव में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इस पर कमेंट करिए और ललन टॉप यूपी के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।